शांति। 6 फरवरी 24। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। क्या अर्थ समझाया है ओम शांति का? तुम आत्म अभिमानी बने हो, बन गए। तो जो आत्म अभिमानी बने हैं उनको क्या समझ में आता है ओम शांति का अर्थ? आत्मा क्या हो गया? आत्मा आत्मा क्या? आत्मा अरे चारों तरफ ढूंढेंगे शांति को। दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं, भगवान ने आके हमको बताया आप आत्मा हो। ढूंढेंगे कि शांति कहाँ चली गई। ब्राह्मणों की दुनिया में ये सामने खड़ी है अशांति की भयंकर लहर। क्या छोटी मोटी लहर नहीं। इनको हैरानी ये होगी कि एक के बाद एक परिस्थिति अचानक क्यों आती जा रही है। अचानक कोई कारण भी समझ में नहीं आ रहे। एक परिस्थिति खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू। तो बाप ने किनको समझाया है? ये रटने वाले को नहीं रटा और दूसरों को भक्ति मार्ग की तरह रटाया। क्या बोला लास्ट में? लाइन खत्म कहाँ हो रही है? ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। जो आत्म अभिमानी बने वो जानते कि शांति वास्तविक है क्या। कैसे शांति जब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, कैसे गहरी शांति में जाया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कल्पना कौन कर सकते हैं? जो आत्म अभिमानी बने हैं उनके लिए बोलते थे शांति तुम्हारा गले का हार है। तुम अनुभूति कर सकते हो, बाकी शांति शांति कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में गहरी शांति है क्या, कल्पना नहीं कर सकते। शांति मांगेंगे, शांति के भिखारी बन जाएंगे। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख अनुभव नहीं कर सकते। कितने भी साधन इकट्ठे कर लें, बड़े बड़े महल बना लें, लेकिन सुख नहीं ले सकते। क्यों? शांति का संबंध किससे है? आत्मज्ञान। शांति किसमें समाई है? आत्मज्ञान। केवल कहना आत्मा नहीं, लेकिन उस स्वरूप में टिकना। तो इसलिए बाप ने आके तुमको पहचान दी है या टिकना सिखाया है? कैसे मालूम पड़े टिकना सिखाया है? क्या बोलते हैं बाबा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो चेक तो करो। जब याद में बैठते हैं अक्सर आत्मा को इमर्ज करके फिर बाबा को याद करते हैं, या बाबा बाबा शुरू हो गए। तो शांति का आधार तुम आत्म अभिमानी बने हो। जो आत्म अभिमानी बने वही जान सकते हैं। उनके संकल्प मात्र से क्या, संकल्प मात्र से क्या हो जाए? क्या हो जाए? अरे तुम आत्म अभिमानी बने हो, तुम्हारे संकल्प मात्र से क्या हो जाए? तो कुछ ना हो जाए। बोलो, अशांति हो जाए। हैं? अरे तुम आत्म अभिमानी बने हो, तुम्हारे संकल्प मात्र से हो जाए क्या? संकल्प की बात है, ये सबूत है ये। अगर तुमने आत्मा को जाना है, आत्म अभिमानी हो, तो तुम्हारे संकल्प मात्र में इतनी ताकत है। क्या ताकत है? बोलो। अरे कितनी भी अशांत आत्मा हो, तुम्हारे संकल्प मात्र से हो शांत, भले अल्पकाल के लिए। क्या तुमने संकल्प किया और शांति ट्रांसफर। जितना जो आत्म अभिमानी बनता है, तो सोचो वो कितना सुंदर शांति की अनुभूति करेगा। तो क्या बोला?
ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। क्या रहा है अभी? हैं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? परम धाम जीते जी जाना है, या ढेर के ढेर अभी देखना, न्यूज सुनना आगे चल के, ढेर के ढेर कहाँ जाने वाले हैं? आत्म अभिमानी बन किस लिए रहे हो? कहाँ जाना है? शांति धाम। उस बाप की गोद में जाना है। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। सोचो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। कहाँ? घर घर में है शांति। कौन से घर है? कौन से घर घर में अशांति होने जा रही है? अरे दुनिया को तो बाप देखता ही नहीं। ये जो जितने भी सेंटर हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये सेंटर हो, गीता पाठशाला, क्या है ये जैसे घर हैं। घर घर में अशांति। शांति अगर देखने को मिले तो कहाँ मिलेगी? है? ये तो कुंड बनने जा रहा है टूटिया। है? कहाँ कहाँ मिलेगी? कौन से घरों में मिलेगी? जहाँ प्योरिटी की पावर है और भगवान की याद है। नहीं तो जहाँ चले जाओ, एक हफ्ता रुक के देखो उनकी क्या हालत होने जा रही है। एक हफ्ते में बाप रे बाप, बोलेंगे इससे तो हम अज्ञानी भले। भगवान के बच्चों की ये हालत, सोचो आप। तो आत्मा का स्वधर्म है शांत। अशांति का कारण क्या हो रहा है? देह अभिमान। जितना देह अभिमान, जितना जास्ती देह अभिमान, उतना ही अशांत। जो आत्मा खुद अशांत होगी तो दूसरों क्या करेगी? अशांत ही करेगी, स्वाभाविक। वो चाहे तो परवश हो जाएगी। जितना जो अशांत होगा, उतना ही दूसरों क्या करेगा? अशांत करेगा। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम भगवान ने प्रोग्राम सेट कर दिया। करें शांति के यज्ञ रचें। ये है क्या कर दिया भगवान ने? इसलिए नष्टो मोहा बार बार कहते हैं कि प्रोग्राम बनाया भगवान ने। क्या प्रोग्राम बनाया है? हाँ, अरे बहुत हो गया इनको बेचारों को, अब कहाँ ले चलो इनको? कहाँ ले चलो इन सबको? घर ले चलो। तो अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? कौन है जी? सुन लिया आपने? हैं? कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा ना। जो जहां से आया है सबको कहाँ ले जाएगा? वहीं ले जाएगा ना। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इनको बोल रहे हैं, दुनिया को नहीं बोल रहे। दुनिया अपने को आत्मा समझती ही नहीं है। हे आत्माएं, अब ये दुनिया खत्म होने जा रही है। मतलब क्या हुआ? अरे आत्मा को बोल रहे हैं, ये क्या सब ब्राह्मण कोई आत्मा है क्या? आत्मचिंतन इनको कहाँ फुर्सत है? अपने धंधे धोरी से फुर्सत तो मिले इनको। तो किनको बोला? हे आत्माएं। किनकी आफत है? किनको बोल रहे हैं? हैं जी? अरे जो बच्चे तो ढेर हैं, 9 लाख भी बच्चे हैं, 2 करोड़ भी बच्चे हैं, 33 करोड़ भी बच्चे हैं। बच्चे तो सब हैं, लेकिन बात किनसे कर रहे हैं? हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जो भ्रुकुटी में बार बार बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, कोई तो होंगे जो बार बार कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? तो उनको बोल रहे हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं क्या? सभी एक्टर जितने भी सुंदर सुंदर वंडरफुल एक्टर्स हैं, वो अभी वर्तमान समय पुरुषार्थ की स्टेज पे आ गए हैं। बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं, अब सबको वापस जाना है। फिर पार्ट रिपीट करना है। वापस किस लिए जाना है? नए सिरे से तुमको पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराए राज्य में आकर पड़े हो।
यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते हैं। इस चक्कर का राज भगवान ने किनको समझाया है? अपने बच्चों को समझाया है, वही जानते हैं। तुम बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे अब पराये रावण राज में आकर पड़े हो, अपना राज भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़े नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, यह भूलो नहीं। क्या क्या नहीं भूलो? 4 अवस्थाओं से गुजरना, ये भूलो नहीं। कहाँ से कहाँ जाना है? सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तब जाके 37 में क्या हो? भयंकर नरक बने दुनिया। और दूसरी तरफ कहाँ जाना है? सतयुग। सतयुग के बाद तुम्हारी खुशी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, और तुम कहाँ पहुंच जाओ? सीधा बैकुंठ। सोचो, एकदम उल्टी गति। कहाँ? स्वतः ही नीचे की तरफ, स्वतः। और कहाँ? मेहनत से एकदम उल्टी दिशा। यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उसको याद करो। अपनी, दूसरों की नहीं। क्या? तुम्हारी हार और जीत की क्या है? हिस्ट्री है, उसको याद करो तो दुख नहीं होगा। माना कल पहले भी हार खाई थी, तो क्या बड़ी बात? कल पहले भी हम जीते थे, तो जीतेंगे नहीं जीतेंगे? हैं? अपनी, दूसरों की नहीं। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया, कब लगेगा? नहीं लगेगा सुंदर मेला? हाँ, या यही मेला चलता रहेगा हाहाकार का? तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। कितना काल अलग रहे हैं? 5000 वर्ष। उसकी शूटिंग भी तो यहाँ होती होगी संगम युग पे, नहीं होती? तो अभी कौन सा समय आ रहा है? तुम ही सबसे पहले बिछड़े हो, तुम ही सबसे पहले मेरे पास आते हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज भाग्य छीन गया, दुख के पार्ट में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज भाग्य लेना है, सुख शांति का। घोर नरक में क्या लेना है? स्वर्ग की सौगात। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। कब तक बनी रहेगी अशांति? कितने भी यज्ञ तप कर लें, भट्टियां कर लें, तो कब तक बनी रहेगी अशांति? जब तक क्या है? हाँ, जब तक तमो प्रधानता है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। खेल है, इसको खेल की तरह खेलोगे तो नहीं तो रोते रहो। खेल की तरह लोगे तो साक्षियों के हर सीन को देख सकेंगे। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहां आत्माएं रहती हैं वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। क्या? जहां आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई।
अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे। कौन सा तत्व है ये? है? कौन सा तत्व है? छठा तत्व। हाँ, इसको विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। इनको वो छठा तत्व है, उसको क्या कहा है? ब्रह्मांड। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो। जहां तुम आत्मा निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। तुम्हारी भी आत्मा जब शरीर से डिटैच हो जाएगी तो जीते जी कौन सी स्टेज में चले जाएगी? शांति की स्टेज में चले जाएगी। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। कहाँ ले चलो? पहले कहाँ ले चलो? हाँ, जब तक शांति धाम नहीं गए सुख धाम की कल्पना ही रहेगी। दुख धाम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। क्या महीनों की सालों की बात नहीं, अपने योग से ही देख लेना। संग दोष क्या होता है, कैसे लग रहा है, कितना सूक्ष्म है, कैसे बातचीत से ही हो गया काम तुम्हारा। उसका उठ के तो दिखाओ उस अवस्था में जिस अवस्था में थे। दिनों की बात आ गई है और महीनों की नहीं, क्योंकि फैसला तो शिवरात्रि तक ही होना चाहिए ना। तुमने कितने हल्के रूप में ले रखा है हर बात को, कितना सीरियस हो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। जैसे वो तो ले ही चलेगा। गुहार तो लगाई, तो इन्होंने गुहार लगाई बच्चों ने। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। जिसके अंदर कलह कलेश लगा हुआ है वो दुख धाम। तो वाइब्रेशन कैसा होगा? जाके बैठो, उसको जाके समझाओ और संग दोष का साथ में पटारा ले आओ। तो फिर अपना योग चेक करके देखना। गए थे समझाने, उसके बाद हमारा योग ही नहीं लग रहा, और समझा लो। अरे बाप जब नहीं समझा पाया तो तुम क्या समझाओगे? टाइम वेस्ट कर रहे हो, तभी से दुर्गति शुरू हो जाती है। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है, तुम कैसे उतरते हो? कैसे तुमको संग दोष लगता है? तुम्हारी समझ में ही नहीं आई तो इसमें बाप क्या करे? क्या नाम ले लेके बताएं क्या? तुम्हारे योग के गिरती करा का कारण क्या हुआ है? यह तो सीढ़ी में समझाया है। क्या दिखाया है सीढ़ी में? हाँ, खाद पड़ती गई पड़ती गई। तुम सीढ़ी उतरते हो और फिर एक ही बार चढ़ते हो। उतरते ही हो एक ही बार, तब चढ़ते हो। कब? हाँ, कौन सा संगम? कलयुग के अंत में चढ़ते हो, इसलिए धैर्यता बहुत चाहिए। कब चढ़ोगे? हाँ, कलयुग के अंत में। बच्चा बुद्धि है तो रोने के दिन गिनो, समझदार हैं तो समझते हो 4 अवस्थाओं के बाद क्या होता है? अंत होता है, तब सीढ़ी चढ़ेंगे, नहीं तो एक एक दिन डाउनफॉल। इतने आप क्या बनो? ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। पावन बन चढ़ते हो, पतित बन उतरते हो। क्या? जितना जितना पावनता है तुम्हारी बुद्धि में, पवित्रता है, चढ़ते जाते हो। जितना इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन है, तो स्वतः ही उतर जाते हो। कोई उतारता थोड़ी है। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते। चढ़ना तो कहाँ तक चढ़ना है? कहाँ जाना है पावन बन के? कहाँ जाना है? परम धाम। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले कहाँ जाना है? धाम भी कैसा हो? पावन शांति धाम है। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है,
चिंता मत करो। क्या सुख की मार्जिन कितनी है तुमको? ज्यादा है तो कितनी है? हा? सुख की मार्जिन ज्यादा है, कितनी है? आधा आधा नहीं है। हाँ, 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख, ज्यादा है। इक्वल हो तो कोई फायदा ही नहीं, भगवान के बच्चे बने। हाँ, तुमको भी आधा सुख आधा दुख मिला तो मतलब क्या हुआ भगवान का बनने से? जैसे फालतू हो जाए। क्या भगवान का बच्चा बना, भगवान का बच्चा बन के मेहनत की और आधा सुख आधा दुख लिया तुमने। हाँ, क्या फायदा हुआ? कैसे होती है शूटिंग? कितना हिस्सा? 3 हिस्सा सुख, 1 हिस्सा। अपनी अवस्था को बचा के रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता योग बल से? है ये अभी से उतर जाएंगे एकदम से? तो बल है, अभी बल धारण किया, ये आगे शूटिंग पीरियड में काम आएगा। उसमें धारण किया तो आगे शूटिंग पीरियड में, तब जाके अगर थोड़ा बहुत चूचा हुई भी तो काहे की चूचा? लंबे समय की शूटिंग तुमने कौन सी की? हाँ, 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख। वो भी क्यों? क्योंकि अंतिम शूटिंग पीरियड में तो भयंकर आग होगी। चाहे तुम्हारे स्वभाव संस्कार हो, चाहे तुम्हारे मित्र संबंधी हो, जो भी हो। ये तो शुरुआत अभी से हो रही है बहुत कुछ समाचार तो, लेकिन ये उनकी बात है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जमा करते हुए जाएंगे, उनकी बात है। उनके लिए 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख। तो बाप समझाते हैं यह जो ड्रामा बना हुआ है इसमें 3/4 सुख, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं दुख ही दुख है। ये शूटिंग कब से शुरू होती है? कुछ ना कुछ वाली। तो कब से? कब लास्ट कब? कब से शुरू, कब से होगी? हाँ तो ये तो रटा होना चाहिए ना, ईयर रटे होने चाहिए। है? कभी 10:10 बजेंगे नहीं बजेंगे, कहते हैं 10 मना बस, इतनी ही तुमने कमाई की थी, वो बहुत बड़ी कमाई की थी तुमने, तब यहाँ तक सेफ्टी हुई, नहीं तो 24 में ही तुम्हारी दुर्गति हो जाती। क्या सीन देखेंगे? 10 मना बस, 10:10 बजते नहीं, सब घड़ियां रुक जाती हैं, रुकती नहीं रुकती है? देखो जितने भी दुकानों पे चले जाओ घड़ी सब रुक गई, और तुम्हारी घड़ी चलती रहेगी। है? या तो तुम पहुंच जाओ स्व स्थिति में संपूर्ण, वो तो बात अलग है, वहां तो घड़ी होती ही नहीं। वहां सुख दुख होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए इसको कुछ ना, क्या बोला, कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते, सिवाय तुम बच्चों के। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं, भगवान क्या है? ज्योति बिंदु। अरे क्या पॉकेट, दुनिया भी बह रही है ज्योति बिंदु, तुमने भी कहा ज्योति बिंदु, सिवाय तुम्हारे और कोई जान नहीं सकता। क्या जानना तुमने? इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई मनुष्य मात्र रह भी ना सके। मुरली का पॉइंट कहाँ छुपा है? सत्य का असली तत्व है, मुरली का पॉइंट है, सत्य का असली तत्व गुफा में छुपा है। ये इन्होंने मंद बुद्धियों ने कभी सुना ही नहीं होगा बेचारियों ने, है? तो ये बिंदी बिंदी तो करेंगी। है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, केवल बिंदी नहीं, क्या है वो? लिंग है, लेकिन अव्यक्त है। और तुम कैसे लिंग हो? तुम व्यक्त लिंग हो। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, उसका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है और काल भी है। कौन से काल में वो प्रत्यक्ष होता है? मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। ये सृष्टि का आदि मध्य अंत की शूटिंग कैसे होने जा रही है ड्रामा अनुसार, प्रैक्टिकल। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तुम पहले भक्त टाइप के क्या थे? नास्तिक। और अभी तुम क्या बन रहे हो? आस्तिक।
एक एक दिन की सुंदर शूटिंग करने के लिए क्या बनने जा रहे हो? तुम्हारा टारगेट क्या है? मुरली का कौन सा पॉइंट तुमको गूंजता है? कितने जन्म सुख के हैं? हाँ, कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं, सोचो। किसी भी युग में कोई भी आंच आ सकती है, किसी भी युग में। तीनों लोकों को तुम भी जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते। अब तुम ही जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। ना खुद को और ना अपने बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। जब तक पावन नहीं बने तब तक वर्षे की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वर्षा नहीं मिलता। जब वर्षा मिलेगा तो कौन सा वर्षा मिलेगा? जब तुम पवित्र बन जाएंगे तो कौन सा वर्षा मिलेगा? सुख शांति का। उससे पहले कोई ब्राह्मण अगर बोलता हो हमको तो स्वर्ग का वर्षा मिला है, तो बोला अपनी देख तो ले, हालत तो देख ले अपनी। कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पवित्र बनना कोई मासी का कार्य है क्या? क्या बोला है पवित्रता के लिए? जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता उतना तुम पवित्र बनते जाओगे, पवित्र हो नहीं। केवल पवित्रता का व्रत लेना क्या पवित्रता है क्या? बुद्धि की देखो तो दुर्दशा क्या होती है, कितनी आकर्षण होती है, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। पवित्रता क्या क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो तुम कौन सा दंभ भर सकते हो कि हम पवित्र बन गए? और बाबा क्या बोल रहा है? जितना जितना तुम योग बल तुम्हारा इकट्ठा होता जाएगा तुम पवित्र बनते जाएंगे। तो क्या कहा? वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। अभी केवल कल्पना कर सकते हैं। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप हैं, परम पिता परम आत्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं, ब्रदर्स ही सब बाप हैं। वो क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। जब जब भारत में अति गलानी, धर्म गलानी होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। यह भी खेल है। ड्रामा में उनको भूलना और उनका आना। जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितनी बारी पार्ट बजाने आती और जाती हो, यह नाटक अनादि जू मिसल चलता रहता है। क्या कैसी है 40 की? जू मिसल। तो तुम चढ़ोगे भी तो जैसे उतरे हो वैसे ही तुम पर चढ़ते हो, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। हर सेकंड जो ड्रामा रिपीट हो रहा है वो ड्रामा मिलता है? बिल्कुल नहीं। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं, वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। कौन? जो मुख्य पाठधारी हैं वह अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते। क्या वो किस लिए आ रहे हैं? अपना धर्म स्थापन करने की शूटिंग करेंगे, राजधानी स्थापन नहीं करते। एक परम पिता परमात्मा धर्म की स्थापना करते और राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते। वह तो धर्म स्थापन करते, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है?
उनके पिछाड़ी तो स्वतः ही पीछे पीछे उनको आना है, लेकिन ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खल्लास। क्या ऐसी है शूटिंग? वो थोड़ा पार्ट बजाया और खल्लास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। ड्रामा में बात कितनों की करते हैं? कितनों की करते हैं ड्रामा में बात? अरे ड्रामा में ज्यादा से ज्यादा कितनों की बात करते हैं? मुरली में आता था 500 550 करोड़। उसके बाद जितने भी उतरे हैं ये क्या हैं? इनकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान की नजर में। ये तो जैसे कि जीव जंतु हैं, 1 2 4 जन्म लिए खल्लास। वैल्यू किनकी है? जो मोस्ट वैल्यूबल, जितना ऊपर से जितना बड़ा पार्ट हो उतना ही वैल्यूबल। इसलिए मुरली में क्या रिपीट करता था? क्या बोलते थे? 500 550 करोड़ हैं मनुष्य आत्माएं। लेकिन ये जो बाद में आ रही हैं, जो ये पॉपुलेशन बढ़ गई 800 करोड़, आगे अगर और भी बढ़ेगी तो ये जीव जंतु हैं भगवान की निगाह में। उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सबसे पहले पिता है तो किनका है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का पिता। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। किसका? इसका फाउंडेशन नहीं है, पराय लोप है। देवता धर्म का फाउंडेशन पराय लोप। ऐसा नहीं कि लोप ही हो गया। बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म हैं, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है। कहाँ हो गया प्राय लोप होके? प्राय लोप होके फाउंडेशन कहाँ चला गया? सिख धर्म में चला गया। इसलिए झाड़ के चित्र में सिख धर्म की कटिंग करके उसमें लगा दी। सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था एक ही धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। क्या त्रेता में आने वाले मानव कहाँ नहीं हैं? स्वर्ग में नहीं है ये। तो कहाँ सतो प्रधानता का सुख, कहाँ सतो सामान्य सुख, बहुत अंतर है। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे। कंडीशन लगा दी, इसलिए रोने धोने की कोई बात नहीं। हाँ, जब तुम पावन बन जाएंगे तो उंगली उठा सकते हो और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ के टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो? पूछा। फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्या अपने को कंडीशन है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी इस योग अग्नि से क्या होंगे? तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था,
अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब हैं पार्टधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। क्या कहा? मैं जन्म मरण में नहीं आता। लेकिन शिव जयंती मनाते हैं तो क्या बोला? शिव जयंती क्यों मनाते हैं? मेरा जन्म होता है तब तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो। अशांति बढ़ती जाएगी, लेकिन तुम कहाँ ठहरो? स्वधर्म आत्मिक स्मृति में ठहरो। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को यह ज्ञान नहीं है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, पारलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। क्या? बाप भी हैं? और तुम भी कहाँ? हाँ, कहाँ जा रहे हो? जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापिस वाणी से परे घर जाना है। तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? जितना कम वाचा में आए उतना ही घर जाने की क्या होगी? साइलेंस में टिक सकेंगे। जितना वाचा में आना पड़ता है उतना ही अपना नुकसान करते हैं। वहां है साइलेंस। कहाँ? परम धाम में है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। टॉकी से पहले कहाँ जाओगे? मूवी में जाएंगे। मनन चिंतन ये बात अलग, लेकिन टॉकी बिल्कुल नहीं। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, और फिर उसके ऊपर साइलेंस। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। क्या? बच्चियां जो साक्षात्कार करती हैं वो भक्ति मार्ग की शूटिंग है, बाकी ऐसा नहीं कोई आत्मा निकल जाती है। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड रिपीट होता है। क्या? क्या? अपनी तरफ से कुछ ही बोल दिया। लाइन पूछ रहे हैं, कुछ ही थोड़ी बोलो, कोई पॉइंट बताओ। हाँ, क्या बोला? हाँ, क्या हो गया है? कोई सोल आई है क्या? झुटके भी बहुत ज्यादा हैं भी ज्यादा हैं। जितने झुटके उतने हैं। समझ कुछ भी नहीं आ रहा। इतना वंडरफुल पॉइंट निकल गए, बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। फिर कहेंगे इतना डाउनफॉल कैसे रोज रोज होता जा रहा है। रोज रोज की बातें हो रही हैं, शिवरात्रि तक की बात अल्टीमेटम है। वो समझ कुछ भी नहीं पा रहे। क्या करो? परवश कहो। किसके परवश? माया बेटी के परवश। कौन परवश करती है? माया बेटी परवश करती है ना। अपना क्या लगाती है? संग दोष लगाती है। गिरते देखो भी क्या होती है दशा। तो मुरली भी नहीं सुन सकते। जब डाउनफॉल होता है तो मुरली के पॉइंट भी समझ नहीं आते। इतने हल्के में लेते, जबरदस्ती मुस्कुराते रहते जैसे बहुत समझ रहे हैं। तो जबकि जानते हैं हालत हमारी क्या हो गई। सोचो कहाँ से कहाँ ड्रामा पहुंचता जा रहा है। दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं। तो एक सेकंड ना मिले दूसरे से, क्या डाउनफॉल
एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्यों का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा सब नूंद है, क्या करना, क्या है? जो भी मनुष्यों का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा क्या है, ये तुम कुछ कर नहीं सकते। है? अच्छा या बुरा ये नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कितनी सुंदर नूंद है। और अगर बुरा पार्ट ना बजाएं तो अच्छे की वैल्यू होगी? है? अच्छे की वैल्यू तब होती है जब घोर नरक भी आ जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, तब सुख की वैल्यू होती है। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज में छी बातें होती नहीं। राम राज और रावण राज इकट्ठा नहीं होता। रामा को ना जानने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। किसके ऊपर उंगली उठाते हैं? जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। बात क्या निकली, क्या कह रहे हैं? ड्रामा को ना जानने के कारण कहते हैं सुख दुख परमात्मा देते हैं। आगे की लाइन क्या बोल रहे हैं? जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। एक तरफ शिव जयंती हर वर्ष, दूसरी तरफ रावण का रूप उतना ही बड़ा होता जाता है। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। क्या जिनको सुख मिला वो क्या किसकी महिमा करते हैं? बाप की महिमा। और जिनको दुख मिला वो किसके ऊपर उंगली उठा देते हैं? क्या कहते हैं? बाप ही सुख देता है, बाप ही दुख देता है। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं? रावण राज द्वापर से होता है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई नहीं जानते। इस समय ही तुमको समझाते हैं, तुम फिर देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की कोई दरकार नहीं। यहां तो ढेर गुरु हैं। सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। क्या है सतगुरु? उसको कोई काल खा नहीं सकता। अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है सतगुरु। लेकिन है क्या? कालों का काल महाकाल। जिसको चबाएगा छोड़ेगा, हड्डी पसली छोड़ेगा, क्या बना देगा पूरा? क्या बना देगा? जिसको चबाएगा। चित्र भी दिखाया है। सब अंदर घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, सब विनाश को प्राप्त होते जा रहे हैं। अर्जुन को रूप दिखाया, ए मरे पड़े हैं, तो कितना भी चाह इन तो भी ये मरना है जरूर। मैं क्या बनकर आया हूँ? कालों का काल महाकाल, तुमको खा जाऊंगा। जब और जबड़े जो मेरे हैं ना, ऐसा बताया है, इन एक एक को चबा जाऊंगा। इतना भयंकर रूप सामने आने वाला है। कौन सा गुरु है? इनसे मिलो। है सतगुरु। पार्ट कालों का काल, छोटा मोटा काल नहीं, महाकाल। वह काल तो एक को ले जाते हैं। यहाँ तो इसने दहाड़ लगाई तो कईयों के फ्यूज। क्या ड्रामेबाजी आगे चल के, एक दहाड़ में ही कईयों को चबा जाते हैं, या एक एक को। हाँ, बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, कोई को छोड़ूंगा नहीं। मच्छरों सदृश भी बोलते हैं। तुम्हारा देह भान तो रहने ही नहीं देंगे। ये सांडपना तो कैसे, एक झापड़ दिया तुम्हारा सांडपना खल्लास, क्या बन जाओगे? मच्छरों सदृश ले जाएंगे। जितना बड़ा देह अहंकार है उतना ही दुख अशांति का कारण है। बड़े जगह कम होएगा।
रावण का रूप बढ़ेगा कम होगा अभी 24 के बाद? छोटा होगा है? अरे रावण का रूप बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा? बहुत बड़ा होना है, कल्पना भी नहीं कर सकते ब्राह्मण। पवित्र बनाकर सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। इसलिए आए हैं, पवित्र बनाकर सबको कहाँ ले जाएंगे? पहले शांति धाम, फिर सुख धाम। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पावे। जो तुम्हारा पार्ट था उससे तुम नीचे आ गए। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख पा ना सकेंगे। स्वर्ग का संपूर्ण सुख और पीछे पीछे आके सुख पाया, अंतर हो जाता है ना। प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहां तो यह बातें हैं नहीं, वहां है ही रामराज। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, यह बहुत नामी ग्रामी बनते हो। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनाते हैं? कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं। यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी करते कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खेवैया मिला है पार ले जाने के लिए। वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। क्या? जब ये ब्राह्मणों की दुनिया पूरी तरह कांटों का जंगल बन जाता है तो क्या बनाते हैं उसको? फूलों का बगीचा। वहां सुख ही सुख है, यहां है दुख। बाप ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बाबा पूछा, क्या बोला? अपने दिल से पूछो। हो तो तुम बच्चे, लेकिन क्या पूछो? अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है। प्राय जब लोप हो जाता है तो आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। क्या? श्रीमत पर तुम अपने लिए, क्या? अच्छे से सुनना चाहिए। तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। अच्छा, मीठे मीठे सकीलों बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।